हे देयर। मैं गंभीर नहीं होना चाहती, पर हम सभी के अंदर कुछ जीवित है। मैं अपनी आंत में उसे महसूस कर सकती हूँ। नहीं नहीं, फिलोसॉफिकली नहीं। इंस्टाग्राम पर लोग जो भी बात करते हैं उसे भूल जाइए। मेरा मतलब सच में आपके अंदर वास्तव में छोटे जीव मौजूद हैं। आपके पाचन तंत्र में अरबों बैक्टीरिया स्थित हैं जो कुछ बनाने में मदद करते हैं, जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। कुछ स्वस्थ होते हैं क्योंकि वो भोजन पचाने में मददगार हैं, हालांकि कुछ आपके लिए उतने अच्छे नहीं। आंत के खराब बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं। चलिए आंत के बैक्टीरिया को साफ करने के कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं। फाइबर कितना कारगर है? क्या सच में पशु उत्पादों को अवॉइड करना अच्छा होगा? क्या सच में मुझे शतावरी खानी चाहिए? हम इन सब के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ। पहला, फाइबर खाएं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ स्वस्थ बैक्टीरिया को भोजन देकर उन्हें शक्तिशाली बनाता है। बैक्टीरिया आंत में कीड़ों को खाता है। ये काम करने के लिए उन्हें फाइबर की आवश्यकता होती है। जब प्रीबायोटिक फाइबर खाते हैं तो बैक्टीरिया इसका सेवन करेंगे, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलेगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। इससे पेट में सूजन होने की संभावना कम होती है। उच्च फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों में केला, लहसुन, सफेद अनाज और प्याज शामिल है। इसके अलावा हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। दूसरा, थोड़ा अनन्नास खाएं। हाँ, ये इतना आसान है। अनन्नास बैक्टीरिया का पसंदीदा है। क्या आपने ब्रोमेलिन के बारे में सुना है? ये एक एंजाइम है जो सिर्फ अनन्नास में पाया जाता है। ब्रोमेलिन पाचन में सहायता करता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में मददगार है। ये आंत की अंदरूनी सतह में सूजन को कम करने में भी मदद करता है। तो अगर आप अपने आंत के बैक्टीरिया को खुश रखने का आसान तरीका खोज रहे हैं, तो बाजार जाइए और अनन्नास लीजिए। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है और साथ में हाइड्रेटेड रखता है। तीसरा, लहसुन। ये मददगार है। वैसे लहसुन को पहले फाइबर फ्रेंडली खाद्य पदार्थ के रूप में लिस्ट किया गया था, पर इसमें आंत को स्वस्थ रखने के कई अन्य लाभ भी हैं। क्या आप इनुलिन के बारे में जानते हैं? ये एक पॉलीसैकेराइड है। और ये क्या होता है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। प्रीबायोटिक फाइबर की तरह इनुलिन आंत में स्वस्थ बैक्टीरिया को सक्रिय करने में मदद करता है। लेकिन इतना ही नहीं, लहसुन में पाया जाने वाला एलिल सल्फाइड कंपाउंड आपके आंत के बैक्टीरिया के साथ मिलकर याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत अजीब है ना? हमें कैसे पता? चूहों से। 4 से 24 महीने के चूहों पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि बूढ़े चूहे को एलिल सल्फाइड खिलाने पर उन्होंने कम उम्र के चूहों की तुलना में अच्छी याददाश्त का प्रदर्शन किया। चौथा, चीनी का सेवन कम करें। हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बात की, लेकिन चलिए अब अस्वस्थ बैक्टीरिया की बात करते हैं। बहुत ज्यादा मीठा जंक फूड खाने से अस्वस्थ बैक्टीरिया पर प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ जीवाणु को मेटाबॉलिक रोगों से जोड़ा गया है, जिससे शरीर में हृदय की समस्या और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप पेट के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, तो मीठे खाद्य पदार्थों से बचने की पूरी कोशिश करें या कम से कम खपत करें। ब्रेड और कॉफी जैसी चीजें अक्सर आंत की स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं। पांचवा, जिंदगी में तनाव कम करें। काम पर बहुत अधिक दबाव महसूस कर रहे हैं? शायद घर पर चीजें अच्छी नहीं। आप माने या नहीं, ये पेट के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बहुत ज्यादा तनाव आंतों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाधित करता है। अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, तो संभावना है कि आप बहुत ज्यादा खाने लगेंगे और आमतौर पर क्विक स्नैक्स ढूंढेंगे जो चीनी से भरे होते हैं। जब आपका आहार खराब होने लगता है, तो इससे बैक्टीरियल इम्बैलेंस होता है, जो आपके मूड को प्रभावित करता है। ये चक्र चलता रहता है। अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि आप मेडिटेट करें, कुछ ग्लास पानी पिएं, सांस लें, या फिर हमारे अगले पॉइंट को ट्राई करें। छठा, व्यायाम करें। कभी-कभी एक अच्छा व्यायाम भी अंतर ला सकता है, और विश्वास करें, आपकी आंत आपको धन्यवाद देंगी। शायद आपने सुना होगा कि व्यायाम करने से वजन कम होता है। ये सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करता है।
17 महिलाओं पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रशिक्षण के बाद उनमें प्रोटोबैक्टीरिया का स्तर काफी कम हो गया। ये भी देखा गया कि एथलीट्स में नॉन एथलीट्स की तुलना में अच्छी मात्रा में बैक्टीरिया पाया जाता है। ये निश्चित रूप से व्यायाम मुक्त जीवन शैली से नहीं आता। 7वां, अपनी आंत को बचाने के लिए शतावरी खाएं। शतावरी ये एक और फाइबर फ्रेंडली खाद्य पदार्थ है जिसे सूची में तो जगह मिलनी ही थी। हालांकि बचपन में ये सबसे कम पसंद आने वाली चीज थी, पर शतावरी आपकी आंत के लिए बहुत लाभकारी है। 1 मिनट, हम इनुलिन की बात फिर से करते हैं। शतावरी में मौजूद इनुलिन स्वस्थ बैक्टीरिया को सक्रिय करने में मदद करता है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सिग्नल भेजता है और शरीर के लिए विटामिन बी का उत्पादन करता है। शतावरी को ट्राई करने से कभी डरे नहीं। तो क्या हुआ अगर वो आपको बचपन में बीमार जैसा महसूस कराते थे? उसके स्वास्थ्य लाभ उसके अप्रिय स्वाद से ज्यादा गुणकारी हैं। 8वां, पशु उत्पाद खाने से बचें। इससे शायद हमारे दर्शक बच जाएं। रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी चीजों को हटाने से स्वस्थ बैक्टीरिया में वृद्धि हो सकती है। जब आप शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो आप सामान्य से अधिक फाइबर खा रहे होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि शाकाहारियों के शरीर में रेड मीट और डेयरी की कमी के कारण आंत की सूजन अनुभव होने की संभावना कम होती है। रेड मीट का सेवन करने वालों की तुलना में शाकाहारी लोग तेजी से वजन कम कर सकते हैं। ये आपके आंत के बैक्टीरिया की स्थिति को भी बदल देता है। इसलिए बहादुर बने और रेड मीट खाना छोड़ें। इसकी बजाय गाजर खाएं। आप अपने स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार महसूस करेंगे। 9वां, अच्छी नींद लें। आपकी आंखों के नीचे वो सूजन बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, आपका पेट भी सूजन की वजह से भारी होता जा रहा है। अध्ययन बताते हैं कि जो अडल्ट्स रात में 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं, उनमें सूजन की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वैसे ही ये पता चला है कि आपका स्लीप शेड्यूल और सर्केडियन रिदम्स आंत के बैक्टीरिया के स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बदले में पेट की स्थिति नींद के पैटर्न को प्रभावित करती है। माइक्रोबायोम को अक्सर दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और 100 मिलियन यानी 10 करोड़ न्यूरॉन का घर है। ये माइक्रोबायोम को मस्तिष्क के साथ सीधा कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। माइक्रोबायोम डोपामिन और सेरोटोनिन के साथ सोने में मदद करने के लिए कई हार्मोन्स रिलीज करता है। 10वां, सिगरेट पीना बंद करें। क्या ये बताने की आवश्यकता है? हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे धूम्रपान फेफड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचाता है, पर क्या आप जानते हैं ये पाचन प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचाता है? लंबे समय तक धूम्रपान की आदत से आंत के भीतर अस्वस्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्तर बढ़ता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि सिस्टम में स्वस्थ बैक्टीरिया कम होता है। वैसे भी इससे कैंसर और अल्सर हो सकता है। धूम्रपान और क्रोन्स रोग के बीच संबंध है, जो पाचन तंत्र में सूजन की बीमारी है। इसलिए खुद पर एहसान करें और धूम्रपान कम करें। आपके पेट को ब्रेक की आवश्यकता है। क्या आप आंत के बैक्टीरिया के प्रति जागरूक हैं? क्या आप बताए गए किसी भी तरीके को आजमाएंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।